क्या आपने देखा है, महसूस किया है कि हर 15 दिन पे आपके आसपास के लोग एकादशी जैसी चीजों की बातें क्यों करने लगते हैं? ये एकादशी क्या है? क्या सिर्फ फास्टिंग होती है या फिर इसका कुछ एंशियंट विजडम से लेना देना है? बहुत सारे यूथ आजकल मिसगाइडेड है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो क्या हमारे एंसेस्टर्स ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि इसका रियल कनेक्शन है। जी हाँ, एकादशी के दिन का और इस एनर्जी पोर्टल का रियल कनेक्शन है आपकी एनर्जी से, क्लैरिटी से, आपके कर्मा को सही करने से और आपको लाइफ में प्रैक्टिकल डायरेक्शन देने से। आपको क्या लगता है, सिर्फ फास्टिंग करने से आप इस एनर्जी पोर्टल की सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं? क्यों जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं वो एकादशी को मिस नहीं करते? और क्यों हमारे स्क्रिप्चर्स में साफ साफ लिखा है कि ये एक दिन आपकी जिंदगी में आपके कर्मा, आपकी क्लैरिटी, यहाँ तक कि आपकी प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग लाइफ को बदल सकता है? तो आइए एक्सप्लोर करते हैं आज के वीडियो को। तो समझते हैं कि एकादशी क्या होती है। एकादशी का सिंपल मतलब होता है 11th डे, यानी कि 11वां दिन। अब आप सभी जानते हैं कि मून की साइकिल हर 15 दिन पे बढ़ती है और घटती है। तो इस तरह से ये 11वें दिन की जो बात कर रही है, ये इन्हीं 15 दिनों के बीच का 11वां दिन है, यानी कि 15 दिन का वो साइकिल जबकि चंद्रमा यानी कि मून अपने वैक्सिंग फेज में होता है, यानी कि फुल मून की तरफ बढ़ रहा होता है, एनर्जी बढ़ रही होती है। और दूसरा, जब चंद्रमा घटता है, रिड्यूस होता है, यानी कि वेनिंग फेज, जब एनर्जी कम हो रही होती है। तो इसी के बेसिस पे हर महीने 2 एकादशी हो गई। 11th डे पे 15 डे के साइकिल में एक उठती वाली वैक्सिन फेज के टाइम और एक गिरती वाली ऊर्जा जब आपका मून जो है वो रिड्यूस होता है, वेनिंग फेज जिसको हम कहते हैं, तब वाली। इसीलिए ये 2 कैटेगरीज को, एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरे को कहते हैं कृष्ण पक्ष। मतलब शुक्ल पक्ष तब होता है जब वैक्सिंग मून होता है, एनर्जी बढ़ रही होती है। इसको बहुत सारे लोग या शास्त्रों में मेरे ख्याल से देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और दूसरा है वेनिंग फेज, दूसरी वाली एकादशी जो वेनिंग फेज के टाइम में होती है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, जबकि एनर्जी गिर रही होती है। खास आज की अगर हम बात कर लें, वेनिंग फेज है मून का, क्योंकि पूर्णिमा के बाद अभी चांद रिड्यूस हो रहा है और हम अमावस्या की तरफ जा रहे हैं जब नया मून होगा। तो इस समय जो सुप्त अवस्था में होते हैं देवता, खास तौर पे विष्णु जी की हम बात कर लें तो ये है हमारा कृष्ण पक्ष। और आप ये भी समझ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, कैलेंडर में डेट्स देखते हैं और अपने घर में अपने बड़ों को बात करते सुनते हैं, इस समय चल रहा है आषाढ़ का महीना और ऐसा मना किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा आपका कुछ काम हो, आपको कोई नई शुरुआत करनी हो तो थोड़े दिन आप रुक जाइए, उसे अवॉइड करिए। वो इसलिए क्योंकि ये आषाढ़ का मंथ भी चल रहा है, जो कि खत्म तब होगा जब आपका सावन शुरू हो जाएगा 23 जुलाई। सो होल्ड ऑन टू दिस एनर्जी। क्या कर सकते हैं आप, वो समझते हैं। चलिए, उठनी जबकि वैक्सिंग फेज, जैसे कि मैंने बताया, तो जब देव उठ चुके हैं तो आप सारे कार्य बिना किसी डाउट के फुल एनर्जी लगा के आप फ्लो में करते जाइए। जो भी आपको काम शुरू करने हैं, जब आपकी देव उठनी एकादशी हो जाती है उस दिन से लेके आप सारे काम फुल फ्लैश कर डालिए। इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो भी आपने गोल्स बनाए हैं और उनके लिए जो भी आपकी प्लानिंग थी, अब उस प्लानिंग को एक्शन में ले आइए, ठीक है? क्योंकि फुल एनर्जी होती है। देवता, खास तौर पे विष्णु जी की बात कर लें, जो पालनहार है इस सृष्टि के लिए, इस पृथ्वी पे जितने भी कार्य होते हैं और जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनकी पालना का कार्य विष्णु जी को दिया गया है, जो कि प्रोटेक्टर हैं। तो उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, इसलिए आप फुल फ्लैश होके अपने कार्य शुरू कर ले। दूसरी जो है वो है देवशयनी, जो इस एकादशी की मैं बात कर रही हूँ। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 11 जुलाई 2026, ये है देवशयनी एकादशी, यानी कि विष्णु जी जो है वो अपनी कॉस्मिक जो स्लीप है, यानी कि योग निद्रा जिसको हम कहते हैं डिवाइन भाषा में, हमारे कल्चर की भाषा में, तो ये जो देवता हैं विष्णु जी, ये
योग निद्रा में चले गए हैं। ये वैसी नींद नहीं होती है कि उन्हें पता ना हो, वो दिखते हैं बाहर से सोते हुए, जो कि सिंबॉलिक तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन वो एक तरह से मेडिटेटिव फेज में होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि किसको क्या देना है, कौन सही तरीके से काम कर रहा है। इसलिए इस फेज में हम कोई नया काम शुरू नहीं करते हैं, नए काम की हम प्लानिंग करते हैं। उसके लिए जो भी प्लानिंग चाहिए, माइंड मैप चाहिए, जो आपको जर्नलिंग करनी है, वो सब आप करके रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ खास स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आप अपने अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि जो विष्णु जी हैं वो जब मेडिटेटिव फेज में जा चुके हैं, अपनी कॉस्मिक स्लीप में जा चुके हैं, योग निद्रा में जा चुके हैं, तो आपको भी बहुत सटल तरीके से शांत रहते हुए, सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करते हुए अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाना है। समझ में आ गया? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर इस वीडियो को वापस से रिप्ले कर लीजिए। ये 2 एकादशी के फेज को क्लियरली समझ लीजिए। और जो नेक्स्ट एकादशी अब आएगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आज एकादशी के दिन आपको ये वीडियो मिल गया 11 जुलाई को, तो ये समझिए ये आपकी किस्मत है, आपका भाग्य पलटने वाला है। और अगली एकादशी से पहले ये सारी नॉलेज को आप अच्छे से समझ लीजिए, ग्रैस्प कर लीजिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। इसके साथ स्पेशल डिसिप्लिन भी अपने अंदर ले आइए। अब बात करते हैं कि इसका एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए क्या वैल्यू है, वो कैसे इस एनर्जी पोर्टल को, ये जो एकादशी है एक तरह का एनर्जी पोर्टल है, ऊर्जा का द्वार है, कैसे इसको अपनी सक्सेस के लिए या अपनी लाइफ में डायरेक्शन पाने के लिए यूज कर सकता है। तो ये तो मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करी जो एक तरह से थ्योरी थी। लिटरली क्या कहा गया है हमारे वेदास में और हमारे स्क्रिप्चर्स में, वो आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट फाउंडेशन। अब इसकी हम प्रैक्टिकल बात कर ले तो ये देखना है कि नेचर जो है, ये आपको ये समझाया जा रहा है कि जो नेचर है, हमारा ब्रह्मांड है, प्रकृति है, वो साइकिल में ऑपरेट करती है। साइकिल मतलब अप्स एंड डाउन्स। तो जब आपकी लाइफ में ऐसा फेज आएगा कि आपकी जिंदगी ऊपर की तरफ जाएगी, बढ़ेगी, एक्सपैंड होगी, फिर कुछ टाइम के बाद एक ऐसा फेज भी आएगा जब आप लाइफ में थोड़े स्ट्रगल महसूस करेंगे। और ये होता क्या है? जी हाँ, कार्मिक साइकिल। आप कितना भी इधर उधर की बातों में चले जाएं, आप तोड़ लगा ले, पंडितों के पीछे चले जाएं, लेकिन अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो उन कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए एकादशी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये 2 तरह की एकादशी में, इस बीच में, फेज में, इस साइकिल में आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका कर्मा जो है वो बदल सके, आप अपने भाग्य को बदल सके। क्योंकि भाग्य जो होता है, लक या फॉर्चून, डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं, वो कर्मों से ही बनता है। तो जैसे कि मैंने बताया, जब देवशयनी एकादशी होती है उस फेज में आपको शांत रहना है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है, प्लानिंग करनी है, और आपके कार्मिक पैटर्न्स को चेक करना है कि आप कहीं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक कुछ गलत किया, उसके लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनके पास जाइए, और जो आपको अपनी श्रद्धा से लगता है कि ये कुछ लोगों के काम आ सकता है, क्योंकि देखिए जो देवता हैं या भगवान हैं, उनको तो आपके चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी आप मंदिरों में या अपने इष्ट के पास जाते हैं, यानी कि देवी देवता, सपोज गणपति हो गए, दुर्गा माँ हो गई, हनुमान जी हो गए, अगर वास्तव में देखें तो उनको आपके किसी चढ़ावे की जरूरत नहीं है। ये श्रद्धा भाव के साथ जो भी पुरोहित वहां के होते हैं बताते हैं तो हम लगाते हैं, और वो सारा सामान उस मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें जाता है, या फिर जो लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं उनको देने के लिए जाता है। तो ये एक सेवा भाव है। तो कभी भी आप मंदिरों में या किसी ऐसे स्पिरिचुअल ट्रस्ट में जब आप पैसे लगाते हैं या अपनी श्रद्धा के अनुसार धन देते हैं, कपड़े देते हैं, तो आप उसको दान का नाम मत दीजिए। ठीक है, ये भी डिफरेंस आप समझ लीजिए। अच्छे आपको टाइम पे ये नॉलेज मिल रही है दान और सेवा में क्या फर्क होता है। दान जो होता है वो जरूरतमंद को दिया जाता है, जो कि हमसे थोड़े नीचे कैटेगरी के लोग होते हैं, पावर्टी वाले लोग हैं, उनको दिया जाता है, उसे हम दान कहते हैं। और सेवा वो होती है जो हम ईश्वरीय कार्यों में लगाते हैं कि हे ईश्वर, एक शुक्राना है, एक ग्रैटिट्यूड है कि हे ईश्वर, आप जो हमें इस लायक समर्थ बनाए, हमारे पास जो कुछ भी है
जो कुछ भी आया वो आपकी कृपा से आया, तो एज ए मैटर ऑफ रिटर्न ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा, एक 10वां हिस्सा भी सही, सेवा में लगाने के लिए रख रहा हूं, है ना। क्योंकि वो ईष्ट हैं, वो तो पहले ही योगी हैं, तपस्वी हैं, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और अगर हम बात कर ले परमात्मा की, शिव की, तो उन्हें किस चीज की कमी हो सकती है? उनको तो बॉडी ही नहीं है, तो वैसे ही वो इनकॉर्पोरियल फिगर हैं, बिंदु रूप है, निराकारी हैं। तो जब भी आप अपने स्पिरिचुअल ट्रस्ट को कुछ अपना पोर्शन देते हैं कमाई का, उसको सेवा कहा जाता है। तो मंदिरों में भी जब आप जा रहे हैं तो आप सेवा कर रहे हैं। बाकी आप अंडर प्रिविलेज लोगों को, जो बाहर में भिखारी वगैरह हैं, उनको आप दान देते हैं, उसे आप दान को टर्म दे सकते हैं। तो अब ये समझते हैं कि मून का यानी कि चंद्रमा का एकादशी से क्या लेना देना है। वेल, ये एक फैक्ट है जो हम देख रहे हैं, इसके लिए किसी से जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मून अपनी साइकिल के हिसाब से आता है, वो एक टाइम पे फुल फॉर्म में रहता है और फिर उसका फॉर्म रिड्यूस होता है जब वो एकदम रिड्यूस फॉर्म में अपनी लोवेस्ट एनर्जी पे जाता है, जिसके की बाद आता है न्यू मून यानी कि अमावस्या, जब एक पतली सी लाइन मून की दिखती है। तो ये 15 दिन का फेज मून का होता ही रहता है और इसी से इन्फ्लुएंस होती है टाइड्स। और टाइड्स के टाइम में पानी जो होता है, हमारी जो वाटर बॉडीज है, वो ऊपर की तरफ भी जाती है, नीचे की तरफ भी आती है। और मैंने अपने वीडियोस में, दूसरा भी जो चैनल है मेरा, कोच उमा महिंद्रा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी तो कर लीजिए। इसको तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं तो पॉज करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। राइट, कमिंग बैक कि चंद्रमा मून का क्या लेना देना है। तो आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी भी 70% वाटर है और अर्थ के अराउंड भी 70% वाटर है। तो जब ये लूनर फेज होते हैं, मून के फेजेस होते हैं, एनर्जी ऊपर नीचे जारी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर भी जो 70% वाटर है उसके अंदर भी मूवमेंट आता है, उसकी एनर्जी भी अफेक्ट होती है। और इसीलिए बहुत बार रिपोर्ट किया गया है, ये तो साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली भी दिखता है कि हमारे इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक डेज में काफी हाई या फिर काफी लो चले जाते हैं। और मैं अक्सर अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में फुल मून के टाइम में ये बातें बोलती रहती हूँ कि अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीखिए, जानिए कि कौन सा फेज चल रहा है, कैसी एनर्जी है, और इनर रिफ्लेक्शन कीजिए। अब आपको क्या लगता है ये देव शयनी एकादशी क्या है? विष्णु जो है उनको हम एक तरह से, जैसे एडम कहते हैं कि अगर पहला मनुष्य धरती पे आया तो वो कौन होगा, तो वो नारायण होंगे, विष्णु भी नहीं। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। विष्णु चतुर्भुज फिगर है, यानी कि लक्ष्मी नारायण दोनों की एनर्जी। आते हैं नारायण की बात करने, तो विष्णु को हम लोग नारायण समझते हैं, जो कि फैक्ट है। तो ये जो नारायण है, ये पुरुषों की कैटेगरी में देख लें तो वो पहले पुरुष हुए। अब वो जो कर रहे हैं हमें भी वैसा करना चाहिए। जो देवशयनी एकादशी क्या हो गई, कॉस्मिक स्लीप, वो योग निद्रा में चले गए, मतलब ये इनर रिफ्लेक्शन का टाइम है। तो जब आपको बहुत कैओटिक लगता है, बाहर में समझ में नहीं आता, डिस्ट्रैक्शंस लगता है, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड लगती है, उस टाइम पे आपको एनर्जी को फील करके इनवर्ड रिफ्लेक्शन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए। इतने दिनों में आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, आप अपने किन रिश्तों के साथ सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपके घर में आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपके ऑफिस में आपकी रिलेशनशिप कैसी है, या जो भी आपके ड्राइवर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, जो भी आपके हेल्पर्स हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है। क्योंकि सब एनर्जी का एक्सचेंज है, हर तरफ से एनर्जी का लेना देना है। आपने किसी का नुकसान किया है, अगर पैसों को लेके आपका भी नुकसान होगा, आपने किसी का छीना है, किसी के साथ धोखाधड़ी की है, तो आपके साथ भी होगा, कर्मा है। राइट, तो ये जो देवशयनी एकादशी होती है, इस टाइम में आपको रिफ्लेक्शन करना चाहिए। और इसी तरह से जब मून की एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है तो भी आपको रिफ्लेक्शन करना चाहिए। इसी वजह से मेडिटेशन और जर्नलिंग वगैरह की टिप्स और हैक्स कोचेस बताते रहते हैं। तो ये जो मैं बात कर रही थी कि कुछ स्पेसिफिक दिन ऐसे होते हैं जब आपको खुद ही महसूस होता है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप शांत रहेंगे और रिफ्लेक्शन करेंगे। ये एकादशी ऐसा ही एक दिन है जब आपको शांत रहना है, चुप रहना है और पहले देखना है कि आपने अभी तक के अपने सारे कार्य ढंग से कर लिए, आपकी सोच सही है, आपका कर्मा सही है और आगे भी जो आप एक्शन लेने वाले हैं वो सही है। आप किसी को अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपने संकल्पों से, अपने इंटेंशन से किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो भी हमारी देख रेख में पलते हैं क्योंकि विष्णु हमारी पालना करते हैं और हम जो उनका रिफ्लेक्शन है, हम बाकी जीव जंतुओं की
पालना करते हैं। देखिए, बेवजह कोई भी जीव जंतु आपको अटैक नहीं करेगा, और बाकी जो है गाय हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, या जो भी हैं जानवर हैं, उन सबको मनुष्यों को देखना है, उनकी देखरेख करनी है, उनकी पालना करनी है। बाकी तो सृष्टि अपना काम करती ही रहती है, राइट। तो वो बैलेंस बना रहेगा। तो बेकार के वाद विवाद में मत जाइए। अब हम लोग समझते हैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट से क्या बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे एक मोबाइल फोन जब वो ऑन रहता है, स्पेसिफिकली जब उसका इंटरनेट ऑन होता है या आप वाईफाई रेंज में रहते हैं, क्या होता है, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता रहता है, मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल्स आती रहती हैं, आप अवेलेबल दिखाते हैं तो लोग आपको यूज करते हैं और आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। आपको जो काम करना है फोकस करके आप वो काम नहीं कर पाते हैं। और ये प्रैक्टिकल है कि एक टाइम पे आप फोकस्ड होके अपनी अटेंशन एक ही काम पे लगा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन ग्रोज। सो जब आपको कुछ फोकस होके काम करना है तो सारे डिस्ट्रैक्शन बंद कर दीजिए, मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, राइट। तो ये हम प्रैक्टिकल में डेली लाइफ में करते हैं। ठीक ऐसा ही नेचर में रहते हुए, यूनिवर्स में रहते हुए, हम जो बेस्ट और फर्स्ट क्रिएशन है उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस शिव की, हमें पहले अपने आप को सही करना है। और हम वो हैं जो कि डायरेक्ट उनके कम्युनिकेशन में रहते हैं, और हमें रहना चाहिए उनके कम्युनियन में। और कब होगा, कैसे होगा? जब हम रोज ध्यान लगाएंगे, जब हम रोज थोड़ा टाइम एकांत में बिताएंगे, जब हम एकाग्र करेंगे अपनी ऊर्जा को, डिस्ट्रैक्शन से अवे हो जाएंगे, और उस ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ जब हम ध्यान लगाएंगे तो अपने आप डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करती है। और ये करने का बेस्ट टाइम है एकादशी। पूरा दिन ही एक पोर्टल है एनर्जी का। आप बैठिए और जितना हो सके मेडिटेशन करिए। यूनिवर्स की ये एनर्जी जो आप तक पहुंचाई जा रही है, जो गाइडेंस आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब करिए। खुद आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको बताएंगी कि आपको क्या करना है। आपका इंट्यूशन क्लियर होता जाएगा, क्लैरिटी आती जाएगी, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एकादशी का दिन, पूरा दिन ही अमृत वेले से लेके